रात तो मारी संकट मोचनी धाम काकड़नी उभी है। रात तो मारी संकट मोचनी धाम काकड़नी उभी है। दो घड़ी तो उभी है मैया फेरी तेरी आशाएं। दो घड़ी तो उभी है मैया फेरी तेरी आशाएं। रात तो मारी संकट मोचनी हेलो हेलो आओ भाई कुर्सी ले आने ये कुर्सी बैठ के खींचने आड़े ले आने बढ़िया आ गया सारा क्या काम चलो सरकार की
अयोध्या धाम की नगर पार्वती पते हर हर महादेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वयश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम
राम जी को सौंप दो तो नाम लगे पार है। राम जी को सौंप दो तो राम जी को सौंप दो तो नाम लगे पार है। राम जी को सौंप दो तो राम राम बोल प्यारे राम राम बोल राम राम बोल प्यारे हनुमान जी को पाना राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। राम राम नहीं नहीं खुशी आई खुली जाओ राम राम बोल प्यारे राम। भले तो आज की बात ठीक रहेगा कि ले जाओ ना थांबना चाहिए जाऊँगी ना थांबना जाओ अच्छा नहीं लगे ना मैं जाऊँ ना पूछ रहा थी फिर बोले हाँ के वगैरह लगाते हैं बना के ले घर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रकाश छा जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारों इस जिंदगी की सच्चाई यही है। पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए और कब हम इस संसार को छोड़ करके चले जाएं। इसलिए मृत्यु के आने से पहले पहले, मौत के आने से पहले पहले जो काम हम करने के लिए आए हैं उस काम को पहले कर लो मेरे प्यारे। आप लोगों की समस्या मैं समझता हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आप सन्यासी बन जाइएगा, आप वानप्रस्थी बन जाइए। नहीं, आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं, लेकिन आप गृहस्थ जीवन के अंदर ही तो आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, आप परमात्मा का दीदार कर सकते हैं। आप पूर्व संतों को ले लीजिए, भारत के इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए कि जितने भी संत गृहस्थी संत हुए हैं जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपने आप को जोड़ा है और प्रभु राम का दीदार करके हमेशा हमेशा के लिए जब भगवान राम आए थे इस धराधाम को धन्य करने के लिए, भगवान राम ने तो कुछ ही लोगों का कल्याण किया। कितने लोगों का कल्याण किया था? थोड़े बहुत होंगे, गिने चुने होंगे। अहिल्या जैसे, मीराबाई, मुक्ताबाई जैसे और सबरी जैसे, जिन्होंने विराट जैसे जो भील जाति के जो थे उन सब का कुछ ही लोगों का क्या किया होगा? कल्याण किया होगा, उद्धार किया होगा। लेकिन आज कलिकाल के अंदर तो मैं देख रहा हूँ कि भगवान के नाम में तो करोड़ों लोगों का कल्याण कर दिया है, करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया है। इसके बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर बहुत सुंदर कह दिया, कलियुग के नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस संसार सागर से, भव सागर से पार उतरने का केवल एक ही माध्यम है और वो माध्यम क्या है? भगवान का नाम सुमिरन करो, भगवान का नाम जप करो। लेकिन आप लोग करते हो कि नहीं करते? वास्तव में नहीं कर पाते। कुछ करते हैं, माताएं करती हैं, पहले से जागृति आई है, करते भी हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सत गृहस्थियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 100 माला तो अवश्य करनी ही करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन के अंदर 100 माला तो जरूर करनी ही करनी चाहिए। और यदि ज्यादा ही समय टाइम हो, ज्यादा ही शेड्यूल बिजी हो तो 10 माला सुबह और 10 माला शाम।
ये तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर लिखा है कि जो सायकाल को जो संध्या करता है, सायकाल को जो जप करता है मंत्र का, तो दिन भर के जो पाप कर्म जो आप लोगों से हो जाते हैं जाने में या अनजाने में, तो सायकाल को वो समाप्त हो जाते हैं। और सुबह का मंत्र जाप किया हुआ रात्रि में जो अनजाने में हमसे जो पाप कर्म हो जाता है, वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है, और गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन के अंदर ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, तो जो मनुष्य को झकझोर करके रख देती है ना, कोई रास्ता नहीं सूझता, कहाँ जाए क्या करे, आंखों में केवल अश्रुधारा होती है, और भगवान से केवल प्रार्थना करने का हमारा मन करता है। और सदगुरु के चरणों में जब हम आते हैं, तो एक ही प्रार्थना होती है कि बस इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, इस संकट से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि जीवन के अंदर सुख दुख मान अपमान संयोग वियोग जन्म और मृत्यु, ये सब झंझावात मेरे प्यारों लगे हुए होते हैं, ये सब गृहस्थियों के जीवन के अंदर आते रहते हैं। इसलिए कभी भी इन उतार चढ़ाव से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब विचलित हो गए समझो वो क्या हो गया, क्या हो गया, विचलित नहीं होना है, धैर्य रखना है, और धैर्य रख करके भगवान के ऊपर आश्रित तो होकर के और भगवान का सहारा लेना है, भगवान का ही अवलंबन लेना है, और भगवान का अवलंबन लेकर के हमें संसार की तरफ देख करके नहीं चलना। अभी परसों ही मेरे पास फोन आया माता जी का कि गुरुजी मैं क्या कहूँ, ये संसार जो है जीने ही नहीं देता। मैंने कहा कि आप संसार की क्यों चिंता करते हो? अरे जब तुम संसार की चिंता करोगे तो तुम अपने मन को कैसे परमात्मा की भक्ति कर पाओगे? संसार तुम्हारे विषय में अगर अच्छा करोगे तब भी कहेगा, बुरा करोगे तब भी कहेगा ही कहेगा। इसलिए बुरा तो आप लोगों को करना ही नहीं है, केवल आपको धर्म के पथ के ऊपर आगे होकर के चलना है। बाकी आपको कोई चिंता नहीं करना कि कौन हमारे विषय में क्या कह रहा है। अगर उसमें उलझ जाओगे तो कभी भी आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे। ये बात आप हमेशा ध्यान रख करके चलना, हमेशा नोट करना। यदि आपके मन को सही लग रहा है, यदि आप सत्य की बात करते हैं, यदि आप नीति की बात करते हैं, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जीवन क्या है, धर्म में है, और जिसके साथ धर्म खड़ा होता है सत्यमेव जयते नानृतम, ये हमेशा याद रखना। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य कुछ समय के लिए छिप सकता है, लेकिन कभी भी सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को विचलित होने की आवश्यकता क्या है? लोगों ने तो भगवान को ही नहीं छोड़ा, तो फिर आप लोगों को कैसे? आप तो गृहस्थी लोगों ने परमात्मा को भी तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं, हम सब लोग सुनते ही रहते हैं भगवान कृष्ण के विषय में कराया, और सब तरह के समाज के अंदर आपको भांति भांति के लोग आपको मिलेंगे, और इसी भांति भांति के लोगों से की तरफ हमें ध्यान नहीं देना, केवल हमें वेद के बताए हुए कर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है मेरे प्यारे। समझ रहे हो ना मेरी बात? या नहीं समझ रहे? एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी, सती माता जी दोनों जा रहे थे। अब नंदी जी साथ में थे, तो जा रहे थे, नंदी जी साथ में थे, बड़ा आपस में चर्चा करते, जैसे आप लोग जाते हो कभी कभी ऐसी हो जाते हैं। तो कुछ लोग मिल गए, लोगों ने कहा कि अरे ये देखो कितना बड़ा हरिष्ट बैठ ले रखा है, और दोनों के दोनों पैदल ही चल रहे हैं। अरे पैर को बैठने के लिए होता है, इसके ऊपर बैठना चाहिए, ये क्या? तो उन्होंने कहा कि चलो लोगों ने कहा है तो चलो हम बैठ लेते। अब वो बैठ गए। अब जब दोनों बैठ करके आगे गए तो अगला गाँव आया, और अगले गाँव में लोगों ने कहा कि अरे देखो कैसे दोनों बैठे हुए बेचारे बैल को तो मार ही देंगे,
इतने हट्टे कट्टे होकर के क्या पैदल नहीं चल सकते? अब दोनों चलते हो। उधर लिए शंकर जी के उतर के शंकर जी ने कहा कि चलो तुम बैठी रहो सती, मैं पैदल चलूं। अब शंकर जी चल रहे थे पैदल पैदल नंदी जी पर लेकर के, तो आगे दूसरे गांव में गए तो वहां के लोगों ने देखा कि कमाल ही हो गया, अरे पति तो नीचे पैदल पैदल चल रहा है और ये देखो इतनी सुकुमारी और ये नंदी के ऊपर बैठ करके जा रही, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ये पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। अब सती बेचारी लक्षित हुई, लोगों की तुरंत ही उतर दी। अब उन्होंने कहा कि महादेव आप ही बैठ जाइए। अब शंकर जी जो थे वो बैठ गए। अब अगले गांव के अंदर गए तो लोगों को तो कुछ ना कुछ कहने लगा। लोगों ने कहा कि देखो इतना हट्टा कट्टा होकर के ये तो बैल के ऊपर बैठा हुआ है और ये सुकुमारी बेचारी ये कन्या ये स्त्री ये पैदल चल रही है, देखो कैसा जन्म, पत्नी तो पैदल पैदल जा रही है और ये देखो कैसे बैठा हुआ। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारों, दुनिया आपको कहेगी कहेगी, इसलिए आप लोगों को दुनिया के विषय में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि दुनिया की तरफ यदि आप देखोगे तो आपकी मन की व्याकुलता बढ़ जाएगी, आपका मन बेचैन हो जाएगा, आपका दिल व्यथित हो जाएगा, आपका चित्त क्लांत हो जाएगा और जब चित्त उद्विग्न हो जाएगा तो मेरे प्यारे फिर भगवान के नाम के अंदर कैसे आपका मन लगेगा। इसलिए आप लोगों को संसार की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल अपने चित्त को अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके रखना है। समझ गए ना मेरी बात को? नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या, तू कहता है मेरी काया, काया का अभिमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त हुआ, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त हुआ। बूढ़े तन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा, बूढ़े तन में रोग सताए, घाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा।